हमारे देश के नेता जनता के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप देश का ऐसा पहला नेता बनने जा रहा है जो कि माताओं बहनों के सीने में खंजर घोंप दिया है। उसने उन ममतामयी मां के सीने में खंजर घोंपने का काम किया है, जिन्होंने उसे दूध से नहलाने का काम किया था। आज वो सारी माताएं बहनें रो रही हैं और रोते हुए कह रही है कि मनीष कश्यप जिस दिन बेतिया आ जाएगा उस दिन उसे फिर से नाली के पानी से नहलाया जाएगा। आखिर ये गुस्सा क्यों है महिलाओं के बीच में, ये सारी बातें हम आपको बताएं उससे पहले आपको हम दो वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। सबसे पहला वीडियो क्लिप आपके सामने है, इसे पहले आप देख लीजिए। नमस्कार, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल मतदाता, आज मैं ये वीडियो डॉक्टर संजय जायसवाल जी के लिए बना रहा हूं, जो पिछले 3 बार से सांसद हैं। एक बात आप लोगों से कहूंगा कि मोदी जी को मजबूत करने के लिए हमें पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर संजय जायसवाल जी को इस बार मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, वहीं रोहिणी आचार्य एवं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो मारपीट हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो बूथ कैप्चरिंग की जो शिकायत आई है पवन सिंह के बारे में, अगर आप खबर देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट में लिंक दे दिया है। आप दूसरे चैनल पर, हमारे दूसरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। वीडियो के शुरुआत में आपको हमने पहला क्लिप दिखाया जिसमें आपने मनीष कश्यप को यह कहते हुए अब सुन लिया होगा कि दरअसल मनीष कश्यप अब संजय जायसवाल को भारी मतों से वोट देने की, जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर आपको ये वीडियो क्लिप हमने क्यों दिखाई, इसका आपको पता तब चलेगा जब आप दूसरा वीडियो क्लिप देखेंगे। अब आप जरा दूसरा वीडियो क्लिप भी जरा देख लीजिए। भारत के लूटने वाले लुटेरे हैं, अगर हमारे आंखों के सामने लूट ले भारत को तो हम कैसा देशभक्त भैया? तब हमनी के दिल्ली देख के वोट डाल जाई, कि ओकरा के देखा जाई जौन हमरा के चंपारण में, हमारे चंपारण के माटी के लूटे ना दे। वादा करता नहीं कि चंपारण के लूटे वाला लोग के व्यवस्था कर देम, अब भगा देम सब की नौका, अगर रवनी के भरोसा करम लगी, साथ देम लगी, तब के चाहता नहीं लगी ना छोड़ा जाओ, लड़ी। हम लड़े भिड़े वाला आदमी है, केहू से ना डरा नहीं, रौनी के पता बाटे। 2 गो सरकार से लड़ के आइल बानी, 1 गो सरकार के गिरा के आइल बानी। अच्छा, पहिलका ऐसा व्यक्ति बानी बिहार के, मंदिर में खड़ा बानी, झूठ ना बोले, मंदिर में खड़ा बानी, झूठ ना बोले। उम्मीद करते हैं कि आपने दूसरा वीडियो क्लिप भी देख लिया होगा और दोनों वीडियो क्लिप में मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं उस बात को आपने गंभीरता से सुना होगा, तो आपको लगा होगा कि ये तो सूरज अब पूरब के बदले पश्चिम से निकल रहा है, क्योंकि आपने दूसरा वीडियो क्लिप जो देखा उसमें मनीष कश्यप मंदिर में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं उस वादे को पूरा करूंगा। यानी कि मनीष कश्यप भगवान की भी झूठी कसम खाते हैं। मंदिर में खड़ा होकर के भगवान की झूठी कसम खाना, और भगवान से न डरने वाला व्यक्ति कोई ना कोई राक्षस ही हो सकता है, क्योंकि इंसान तो सारे भगवान से डरते हैं, उनके प्रकोप से डरते हैं। सिर्फ और सिर्फ राक्षस को ही भगवान के प्रकोप से डर नहीं लगता है। और जरा सफेद झूठ जरा देखिए, ये व्यक्ति कह रहा था कि चंपारण से लुटेरे को भगाना है, यानी कि संजय जायसवाल लुटेरा है और संजय जायसवाल परिवारवाद की उपज है, क्योंकि इसका पिता भी सांसद थे और ये व्यक्ति खुद 3 बार से सांसद है। लेकिन जो व्यक्ति 3 बार में काम नहीं किया हो, 15 साल में काम नहीं किया हो, वो आगे भी काम नहीं करेगा, ये व्यक्ति यही व्यक्ति कहा करता था। लेकिन इस व्यक्ति का आपने वीडियो जरूर देख लिया होगा जिसमें यह संजय जायसवाल के लिए वोट मांगता हुआ दिख रहा है। आप जरा सोचिए कि इतनी ज्यादा बेशर्मी
किसी न किसी नेता में ही हो सकती है। लेकिन इतना बेशर्म नेता कि अगर बात की जाए तो हम लोगों ने अपने जीवन में एक ही ऐसा बेशर्म नेता देखा जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, जो कि झूठ भी बड़ी ही सफाई से बोला करता था, सफेद झूठ बोलने का काम करता था। यानी कि अभी दिन है तो वो साफ साफ कहता था कि अभी रात है, और उसको भी बड़ी मजबूती के साथ बोलता था। और वही काम मनीष कश्यप कर रहे हैं। यानी कि ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि यही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यही बुद्धिमान व्यक्ति है। बाद बाकी जो जनता है वो सब की सब खुतिया है, बुड़बक है, और सबने बुड़बक का डिग्री हासिल किया है। वो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जरा सोचिए कि जो व्यक्ति कल तक कह रहा था कि इसके वोट मत दो, ये परिवारवाद की उपज है, आज उस परिवारवाद पे ही आप क्यों उसके लिए वोट मांग रहे हैं? और अगर आप परिवारवाद पे वोट मांग रहे हैं तो आपको ये बोलने का हक एकदम नहीं है कि रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान सीएम नहीं बनेगा, लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेगा। आपको परिवारवाद पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप ऐसा धूर्त व्यक्ति आज तक किसी ने नहीं देखा होगा राजनीति में। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई ऐसा धूर्त व्यक्ति आया है तो उसका नाम मनीष कश्यप है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लोग क्या करते हैं कि नेताओं पर अक्सर भरोसा करते हैं, नेता की बातों पर भरोसा करते हैं, जबकि जनता को एक होकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ तो जनता आपस में लड़ती है कि हम बीजेपी सपोर्टर तो तुम आरजेडी सपोर्टर, और दोनों अपने आप में एक दूसरे पर लाठियां बरसाती है। लेकिन अगर नेताओं की अगर बात करें तो नेता जो है पर्दे के पीछे एक दूसरे से कितने घुलते मिलते जुलते नजर आते हैं वो आप सभी जानते हैं कि लालू के साथ नीतीश तो नीतीश के साथ लालू, रामविलास पासवान के साथ हो। यानी कि हर नेता जो है वो पर्दे के पीछे एक दूसरे का दोस्त होता है, कहता है कि इससे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। तो क्या तुम जनता को बुर्बक समझते हो कि हमारे सामने आकर के लड़ते हो, कहते हो कि ये देश बेच देगा, ये फलना चीज कर देगा, ये आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, ये आएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, ये आएगा तो संविधान खतरे में है। यानी कि तुम जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का बिजनेस ये नेता लोग करते हैं। और नेता की बात पर कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि नेता का बात और घोड़ा का पाद, ये इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। कान खोल करके सुन लीजिए कि नेता का बात और घोड़ा का पाद में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। और अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई धूर्त नेता इस देश में जन्म लिया है तो उसका नाम मनीष कश्यप है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप, अब जरा सोचिए कि हमारे गांव में, आपके गांव में अगर कुछ भी होता है तो लोग जो है कहा करता था पुराने जमाने के लोग कि चलो ब्रह्म बाबा के यहाँ कसम खा लेते हैं, चलो कुल देवता के पास कसम खा लेते हैं, भगवान कसम खा। यानी कि हमारे देश में अदालत में भी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाया जाता है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर कसम खाया हो, भगवान के सामने में चैलेंज किया हो कि हम लुटेरों को भगाएंगे, वो आखिर व्यक्ति लुटेरा को ही वोट करने के लिए क्यों कह रहा है? जरा समझने की बात है। इसको कभी भी बिहार नहीं बदलना था, इसको कभी भी देश नहीं बदलना था, बल्कि इसको अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सपना हर कोई देखता है कि कोई पीएम बने, कोई सीएम बने, कोई करोड़पति बने, कोई अरबपति बने, तो कोई एसडीएम बने, तो कोई डीएम बने। इस व्यक्ति का सपना नेता बनने का था, और नेता बनने के लिए इसने 14 करोड़ बिहारियों को बेवकूफ बनाने का काम किया। और कहा भी गया है कि इमोशन से, भावना से, विश्वास के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इस व्यक्ति ने लोगों के विश्वास को, भरोसा को तोड़ा है। तभी तो बेतिया की जनता कह रही है, दूध से नहलाने वाली वही माता बहनें कह रही है कि जिस दिन भी बेतिया में आएगा उसे नाली के पानी से नहलाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि अब कहा जा रहा है कि देश अब दूसरा केजरीवाल नहीं झेल सकता, और ये सही भी कहा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल एक ऐसा धूर्त व्यक्ति जो कि अपने आप को आम आदमी कहा करता था, और आज करोड़ों के शीश महल में
रहता है और आज उसी का नतीजा है कि धुरताई का नतीजा कि आज तिहाड़ जेल में नजर आ रहा है। खैर अभी तो वो बाहर है, लेकिन 2 जून को फिर से जाने वाला है। अभी उसको पेरोल मिली है और पेरोल पर एक तरीके से वह बाहर आया है, लेकिन 2 जून को उसको फिर से जेल जाना तय है। वह ईमानदारी की बात करता था, वो ऐसा कहता था कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन वह जिसके खिलाफ बोला करता था, जिस कांग्रेस का विरोध करके वह सत्ता में आया था, लोगों की नजरों में हीरो बना था, आगे चल करके आज वह कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया, जिसके बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खैर जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तो मनीष कश्यप को 2 महीना पहले ही पहचान लिए थे, लेकिन जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं, जिनकी अक्ल कभी खुल ही नहीं सकती, जिनके दूध का दांत अब तक नहीं टूटा है, उनको लगता है अभी भी उनको भरोसा है। और ऐसे ही लोगों के कारण नेता लोग जनता को खुतिया बनाने का काम करते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, वहीं रोहिणी आचार्य एवं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो मारपीट हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो बूथ कैप्चरिंग की जो शिकायत आई है पवन सिंह के बारे में, अगर आप खबर देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट में लिंक दे दिया है। आप दूसरे चैनल पर, हमारे दूसरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।